दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 अगस्त 2021 है। दोस्तों, भोले भंडारी हमारे इष्ट देव हैं। चमत्कारों से भरे पूरे हैं। हम विज्ञान के विद्यार्थी रहते हुए भी हमें कुछ ऐसा मिला कि हम इनके भक्त हो गए। आज के हमारे वीडियो का आज दिनांक 13 अगस्त 2021 है। आज के हमारे वीडियो का हेडिंग है, भारत एक नर पिशाचों का देश है। भारत एक नर पिशाचों का देश है। पिशाच आप समझते होंगे, इस दुनिया की सबसे निकृष्ट योनि समझ लीजिए, शैतान समझ लीजिए। पहले उस नर पिशाच का आप कीर्तन देखिए, उसका बवंडर देखिए, उसका आडंबर देखिए, और कैसे सब लोग अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। सुनिए। देखा आपने डिवाइन कीर्तन देखा। एक बहुत ही फेमस साधु का, आचार्य का चोला पहने हुए इस आदमी का आप इसका नाम जानते हैं। ये हैं कृपालु महाराज। ये हैं कृपालु महाराज, जिनके कीर्तन को देखकर भव्यता, दिव्यता, सुंदरता, पता नहीं क्या क्या दर्शन होते हैं। भाई, ये डिवाइन पुरुष हैं और इनका तो दर्शन सबको करना चाहिए। कितनों ने किए। अब इन नर पिशाचों के चेहरे देखिए। बेचारा कॉमन मैन, जनसाधारण को पता ही नहीं लगा पाता कि क्या होता है। इनके असली कारनामे क्या हैं।
असल में मैं वीडियो को इस तरह से चिपकाना नहीं जानता, इस तरह से फिर मैं दूसरा मोबाइल लेकर के ऐसे कर देता हूँ। पढ़ा लिखा तो काफ़ी हूँ, पर थोड़ा सा नेट में इसमें मैं कमज़ोर रह गया। कैसे भगवान के नाम पर इस देश के नरपिशाचों ने इस देश को नरक बना दिया। क्या क्या आज हो रहा है, भूतकाल में तो क्या क्या हुआ था, उसका रिफ्लेक्शन आज ये है। पिछले 20-50 सालों का है, ये सैकड़ों सालों का समझ लो। ये तो कल परसों कैसे हैं। कृपालु महाराज हैं, जिनके बड़े बड़े भक्त। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं। अब इन नर पिशाचों का चेहरा देखिए। बहुत से लोगों को मालूम है, जो ये मैं बोल रहा हूँ, बहुत से एडवांस हैं। मैं जो मेरे कॉमन वो जो है अभी बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये मेरा आज का भी इंटरेस्ट है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ देखिए, श्याम मानव एक साधारण सा आदमी, फिर भी एक महामानव, महान हस्ती, एक पवित्र आत्मा। और जो इतने ऐसे लोगों के, पिशाचों के पोल खोलने की हिम्मत रखते हैं, वह भाई दिव्य पुरुष तो होंगे ही। आप इस चैनल को पहले देखते होंगे, नहीं तो अब देखिएगा। यह अभी जो हमने बताया, यह कृपालु महाराज, इनका चैनल पता नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन एक ब्रजवासी का जो अभी हमने दिखाया था, हेडिंग था राधे राधे गोविंद। ये थोड़ा सा इसकी हमने आपको झलक दिखाई। इस श्याम मानव जिनके हम आपको कह रहे थे अभी, इसकी अभी जो हम आपको क्लिप दिखाने जा रहे हों, यह वीडियो है। जानिए कृपालु महाराज का काहे के महाराज थे, लड़कियों, कृपालु महाराज को कैसे एक्सपोज किया गया, लड़कियों के साथ क्या करते थे, इनका असली चेहरा क्या है। ये जो है, ये वीडियो है, यूट्यूब चैनल है श्याम मानव, 8 मिनट 31 सेकंड का वीडियो है। इसको भी आप देखिएगा। उनमें से जो भी लड़कियां उनको बहुत अच्छी लगती थी, श्याम मानव जी का एक वीडियो देखिएगा इसके बारे में। हाँ, जो जेल भेजा गया उसमें हम भी हिस्सेदार थे। मेरा संगठन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हिस्सेदार था, और इसलिए बहुत ही ऑथेंटिकली मैं आपके साथ में बात कर सकता हूं। नागपुर की बात है, 16 फरवरी 1991 की बात। 1991 में कृपालु महाराज का एक भाषण, जब वो भाषण देते थे लोगों के सामने, यानी जिसको हम प्रवचन कहते हैं, ये प्रवचन देते समय उनका ज्यादा ध्यान जो सामने भक्त बैठे हैं उनके ओर होता था। उनमें से जो भी लड़कियां उनको बहुत अच्छी लगती थी, उनके तरफ वो उंगली बताते थे। हमारे पहले के बाबा है जो अभी जेल में है, वो टॉर्च डालते थे, कृपालु महाराज उंगली बताते थे। कृपालु महाराज ने उंगली बताने के बाद में उनके भक्त जो होते थे, भक्त कम एजेंट, ये जाकर उन लड़कियों को उसी प्रवचन में से उठाते थे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे। प्रवचन खत्म होने के बाद में महाराज अपने बेडरूम में आए, तो उनके बेडरूम में 2 बहनों को भेंट चढ़ाया गया। ये दोनों बहनें अपने पिताजी के साथ आई थी, साक्षात भगवान जिसको मानते हैं उन कृपालु महाराज का प्रवचन सुनने के लिए। पहले से वो अभिभूत थे कि हम भगवान कृष्ण को देख रहे हैं।
साक्षात भगवान कृष्ण हमारे सामने प्रवचन दे रहे हैं। जब उनको कहा गया कि तुमको कृपालु महाराज ने सिलेक्ट किया है और बुलाया है, एकदम से खुश हो गए। खुश होने के बाद में उनको दो स्त्रियों ने, जिसमें खास कर एक नागपुर की कृपालु महाराज की शिष्या थी, जिनका नाम है नीलू चौरसिया, ये उन लड़कियों को समझाती है कि महाराज तुमको प्रेम धन देना चाहते हैं, और किसी स्त्री के जीवन में प्रेम धन प्राप्त होना ये साक्षात जीवन का सार्थक होना, साक्षात भगवान को प्राप्त करना। इसलिए ये जब प्रेम धन आप पाओगे तब खुशी खुशी इसे स्वीकार करो, अपने भगवान को ज्यादा से ज्यादा तृप्त करो। अब इन लड़कियों को ये प्रेम धन यानी क्या मालूम नहीं था, लेकिन वो पहले से बहुत ही प्रभावित थी, अभिभूत थी। प्रवचन सुनने के बाद प्रभावित हुए ऐसी बात नहीं है, पहले से उनके बारे में माँ बाप जो कहते थे, आसपास के जो लोग उनके भक्त लोग कहते थे, वो सुनते आई थी। कृपालु महाराज का फोटो और सब कुछ उनके घर में था, पहले से भगवान मानते आई थी। और ये भगवान का हमें दर्शन होने वाला है, अकेले में होने वाला है, इसलिए बहुत खुश होकर उस रूम में गई। कृपालु महाराज ने दोनों बहनों पर बलात्कार किया। लंबे समय तक वो बलात्कार करते रहे। प्रेम धन के नाम पर दोनों को भोगा। ये नीलू चौरसिया जो उनकी एजेंट थी, उनके आश्रम में रहती थी, उसी के साथ में एक दूसरी एजेंट थी जिसका नाम था सरस्वती यादव। दोनों महाराज के खास भक्त थी, बड़े ओहदे पर थी आश्रमों की। लड़कियों को पहले से वो भगवान कृष्ण है, कृपालु महाराज ये बार बार बताते, दोहराते, उनको पटाती। महाराज के साथ में रास लीला करना यही जीवन का सही उद्देश्य है, जीवन सार्थक करने का एक तरीका है। और उसका ऐसा वर्णन उनके सामने करते कि सभी लड़कियां राह देखते रहती कि हमारा नंबर कब लगेगा, हमारे हिस्से में कब रास लीला आएगी। मैं केवल यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, आश्रम में किस ढंग से वो वातावरण तैयार करती थी इसकी भी बात जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसी के साथ में वहां पर दो और माइनर लड़कियों के साथ में रेप किया गया। कृपालु महाराज को 12, 14, 16 साल की लड़कियां बहुत पसंद आती थी, जो माइनर लड़कियां हैं वो ज्यादा पसंद आती थी। अब आगे मैं वर्णन बोलूंगा, उसके पहले इसके आगे क्या हुआ ये भी कहूंगा। जब माइनर लड़कियों को रेप करते हैं कृपालु महाराज, तब क्या होता है? अभी बच्चों की उम्र 12 साल की है, 14 साल की है, 16 साल की है। ऐसे लड़कियों पर रेप करते वक्त वो लड़कियों के योनि में बहुत तकलीफ होती थी, बहुत पेन होता था। वहां पर डॉक्टरी ट्रीटमेंट दी जाती, लड़कियां मरे नहीं ये देखा जाता। कई बार बहुत ब्लीडिंग होता। ये ब्लीडिंग इतना बुरा होता कि ऐसा लगे कि वो व्यक्ति मर जाए, लेकिन मरने नहीं दिया जाता, ट्रीटमेंट उपलब्ध कराई जाती, यानी इसमें डॉक्टर भी हिस्सेदार। अब ये जो बात हुई, 2 माइनर लड़कियों पर बलात्कार हुआ, ये जो दोनों बहनें थी वो उस दिन से गायब हो गई, सीधे मनगढ़ आश्रम बाबा के साथ में चली गई। मैं उन लड़कियों का नाम आपके सामने नहीं ले रहा हूं। जब ये केस चली तब ये लड़कियों का नाम छप कर आया था, उसके पिताजी का भी नाम मैं आपके सामने नहीं ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट दायर की है। ये सभी नाम केस में है। तब तो ऐसा कोई कानून था नहीं, या फिर कोर्ट के कोई ऐसे जिसको हम कहेंगे कि हिदायत नहीं थी। लेकिन अभी निर्भया केस के बाद में जो लड़कियां बलि चढ़ती है, जिनका शोषण होता है, उनका नाम उजागर नहीं करना ये नियम है। इसलिए भी और पहले भी हम ये नाम बाहर नहीं आने देते। पिताजी ने नागपुर के पुलिस स्टेशन में
मेरी 2 बेटियां जिनको किडनैप किया गया आश्रम की ओर से, ऐसा केस दायर किया। ये पिताजी परम भक्त थे कृपालु महाराज के। पुलिस एक्टिवेट हुई। 5 महीने बाद जब उनको पता चला कि कृपालु महाराज फिर से नागपुर आ रहे हैं, उन्होंने सीधा एयरपोर्ट पर ही उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में जो हलचल होनी थी वो हलचल हुई, बड़े पैमाने पर हलचल हुई। जिन लड़कियों के पिताजी के कंप्लेंट के कारण इनको अरेस्ट हुए, वो लड़कियां माइनर थी। अब उनकी कंसेंट रहे ना रहे, ये भारतीय भाषा में तो रेप ही होता है, इसलिए पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया और बाद में सीधा जेल में ठूस दिया। केस चलती रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, आपने एक सो कॉल्ड देव पुरुष का असली चेहरा देखा। वीडियो सुनते सुनते मैं भी इतना हो गया, मैं भी अपनी कॉफ़ी को भूल गया। कॉफ़ी ठंडी हो गई। देखिए असलियत क्या है और वो दिखाते क्या हैं। हमारा ये सारा मकसद आप लोगों को थोड़ा बहुत जितना भी हो सके जागरूक करना है। बहुत से लोग तो पहले ही जागरूक हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। हम जो अपने भाषणों में बोलते रहते हैं कि भाई भारत में अब ऐसा ऐसा होगा, वह हम बड़ा कठोर सा भी बोलते रहते हैं। यह तो एक धार्मिक पिशाच की बात थी। ऐसे धार्मिक पिशाच जगह जगह भरे पड़े हैं और हम तो कहते हैं कि भारत में धार्मिकता के नाम पर पिशाचों का नंगा नाच होता रहा है। उसके बाद आप देखिए सामाजिक पिशाच कैसे होंगे, आर्थिक पिशाच कैसे होंगे, कैसे होते होंगे, राजनीतिक पिशाच कैसे होते होंगे। भारत पिशाचों से भरा पड़ा है। भारत की इतनी मिट्टी खराब कर दी, भारत को नरक बना दिया गया। तभी तो भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, भारत के लोगों का दिमाग खराब कर दिया गया ये शैतानवाद ने। तभी तो देश में ऐसे भयानक अन्य अत्याचार हुए कि मुट्ठी भर लोग आए और हमारे साथ हमको गुलाम बनाए। हमारे साथ क्या क्या किया। और ये सारा खेल यहाँ के कर्णधारों का था। अब जब जागृति आई है, विज्ञान का विकास हुआ है, सबकी आंखें खुली है कि ये हुआ क्या, ये हो क्या रहा है। जब आज ऐसा हो रहा है, कल को क्या होता होगा 100 साल पहले, 1000 साल पहले। आज आप धार्मिक पिशाचों के चेहरे देखिए, वो 1000 करोड़ ले जा रहा है और 2000 करोड़ ले जा रहा है। राजनीतिक पिशाचों के चेहरे देखिए, ले जाओ भाई ले जाओ, हमारा हिस्सा इतना। कौन है माल्या, जिसको राज्यसभा का सदस्य बनाया, और उस दिन देखा क्लिप में लंदन में कह रहा था कि मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई करके तो देखे, मैं बताऊंगा मैंने कितने पैसे दिए हैं। और कोई दूसरी क्लिप में था या मैंने सुना कि उसने 1100 करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए थे। ये राजनीतिक पिशाच हैं, ये धार्मिक पिशाच हैं। देश कहाँ से उन्नति करे। देश के लोग भूखे नहीं मरें तो क्या हो। सामाजिक पिशाचों को आप वैसे ही देख लें। तुम अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते, चप्पल पहन के भी नहीं निकल सकते हैं। अरे तो हरामियों, ये लोग कहाँ जाएं बेचारे। जो आज ये ऐसा हो रहा है, कल को तुमने क्या किया होगा। इन सब का नेट रिजल्ट ये है कि ये देश जले नहीं तो कैसे नहीं जले। बड़ी भयानकता आ रही है। हम अपने सब प्रेमियों के लिए, लिसनर्स के लिए ऐसा कहते रहते हैं कि देखो ऐसा ऐसा करें, आने वाले तूफानों में और जो अब चल रहा है उसमें भगवान आपकी रक्षा करेगा। और सुनिए, जुडिशियल डेविल्स को देखिए। कॉलेजियम सिस्टम
एक ही जाति के लोग होंगे, सिस्टम ऐसा बनाओ, हो गए। जुडिशियल पिशाचों को देखिए, 600 650 ब्लैक काला धन जमा करने वालों की लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रखी है। कोई आदमी तो क्या करे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज और ये हाई कोर्ट वाला कोई ऑर्डर नहीं देता कि उसको सदन के पटल पर रखा जाए। सारे कुएं में भंग पड़ी है, भंग नहीं जहर पड़ा हुआ है, पोटेशियम साइनाइड पड़ी हुई है। लोग इतने अपंग अपाहिज ऐसे ही नहीं हो गए। देश में 15 करोड़ लोग बेरोजगार घूमते हैं और जो यंग मैन है लेकिन कोई विरोध नहीं करता, सबके रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। ऐसा बना दिया और आगे ऐसा बना देना चाहते हैं। ये सारा आज जो खेल चल रहा है, ट्रांसपोर्ट के चार्जेज इतने बढ़ाओ, पेट्रोल के दाम इतने से इतने रखो, यह जो सारा खेल यही है कि पब्लिक को तो इतना अपाहिज अपंग असहाय बना देना, उनके जेब में पैसा छोड़ना ही नहीं, उनके यहाँ शिक्षा नहीं छोड़नी, स्वास्थ्य नहीं छोड़ना। सीए हो, यूएपी हो, किसानी बिल हो। अब हम देखते हैं ये कोरोना के नाम पर ये वैक्सीन, वैसे तो कोरोना और वैक्सीन वैसे ही इंटरनेशनल स्कैंडल है, लेकिन आज जो अभी वैक्सीन और ये चलाई जा रही हैं ये इतनी भयानक नहीं है। यद्यपि ये अनटेस्टेड हैं और ये खतरनाक हैं इस समय भी, लेकिन इनका खतरा तो बाद में आएगा। क्यों देश के हुक्मरान कोई शिक्षा का नाम नहीं लेते, कोई भ्रष्टाचार को मिटाने का नाम नहीं लेते, कोई मिलावटखोरी के विरुद्ध नहीं चलाते, कोई स्कूलों का कोई हॉस्पिटलों के कोई नियम नहीं बनाते कि भाई इसमें इतना होना चाहिए, इतना कुछ भी करो। अरे क्योंकि ये हमारे लोग हैं। हाँ भाई तुम्हारे लोग हैं, क्या पिशाचपना। इसलिए हम कहते हैं कि देखो भयानक बवंडर आ रहा है, सबको लील जाएगा और वो लील नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमें इस देश का कोई इलाज नहीं दिखता। देश के शरीर में इस तरह से कैंसर घुस गया है कि सारे अंग प्रत्यंग लुंज पुंज हो गए हैं, जैसे अंतिम समय में कैंसर पेशेंट को कहते हैं। और जो सालों तक मरने का नाम ही नहीं लेता वो ऐसे है कि भाई भगवान अब तो इसको उठा ले। इसलिए कल का आप वीडियो देखा आपने, इंडिया इज इन ICU अंडर मेजर ऑपरेशन। दोस्तों आप हमारे प्रेमी हैं, सभी देशवासी हमारे प्रेमी हैं। अपने को बचाइए, सड़कों पर आ जाइए, घरों में मत घुसे रहिए, जो कुछ बस के है वो करिए। आने वाला समय साफ साफ खतरनाक दिख रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो गॉडमैन है। अभी आपने शाम मानव जो फरिश्ते जैसे हैं, फरिश्ते भी निकलते हैं, देखा छोटी छोटी बच्चियों के साथ, जिसमें आपने देखा डिवाइन राधा गोविंद के नाम पर कई मंजिलों में लोग कैसे झूम रहे हैं, और उसमें सब शामिल हैं कि ये आदमी हमारा गुरु ऐसा करता है। बता कोई कहाँ जाए। जिनके पास अथाह पैसा, अथाह ऑथोरिटी से संबंध, उनका कोई क्या करे। लेकिन नए सूर्य का उदय हुआ है। ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक, ये यूट्यूब मानव को किसी अद्भुत आयाम में पहुंचा दिया है और अभी अद्भुत आयाम में पहुंचाएगा। थानों के पिशाच देखो तो तुम कल्पना नहीं कर सकते। कोई औरत कंप्लेंट करने जाए, सबसे पहले तो वहाँ है कि पहले हमारा पेमेंट कर दो, मॉनेटरी नहीं है तो फिजिकल कर दो। हे भगवान, फिर भी ये देश और दुनिया चलती है उस ईश्वर के नियमों से जो प्रत्यक्ष भी है, और किसी वजह से उसके नियम ऐसे ही करते होंगे जो ऐसा चल रहा है। वह अपने देवपुत्रों को भी भेजता है,
वे सीए के विरुद्ध करने वाली वे वीरांगनाएं ऐसे नहीं आ गई, परमात्मा की प्रेरणा से आई, जिन्होंने इनको रोक दिया कि रुक जाओ। ये किसान भाई ऐसे नहीं आकर बैठ गए, इसमें हम देव प्रेरणा देखते हैं, वरना जनता ने कुछ नहीं किया। जो रोक दिया कि रुक जाओ। ये रमन्ना साहब ऐसे नहीं भेजे गए। हमने तो कोई दशकों पहले कह दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, ये शैतान लोग भगेंगे, मरेंगे। ये देव पुरुष, ये बड़े बड़े देवों के पुजारी, ये लंबा चौड़ा लाल पीला चोगा पहने हुए, हमने पहले ही बता रखा है कि पहले ये पॉलिटिकल कर्णधार भगेंगे, मरेंगे, पकड़ लिए जाएंगे। उसके बाद इन पूजा स्थलों के आडंबरों का नंबर आएगा। उसके बाद ये नकली महात्मा पकड़े जाएंगे। उसके बाद इनको सपोर्ट करने वाली ये टॉप 10% का नंबर आएगा। इसलिए दोस्तों हम कहते रहते हैं कि और नहीं तो ये देववाणी सुन लो, ये कोई मंगल की बात नहीं, ये बड़े रिसर्च से निकाला गया है, ये सीधा परमात्मा से हमारा कनेक्शन है। क्या क्या बताएं। आडंबर देखिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, कोई कितना भी लूटे, अरे लूटने वाले तो अपने लोग हैं। जरा ठहरो भाई साहब, ठहरो। कहीं हाथ नहीं डालती, कोई कितना भी करता रहे। सबको पता है कि ये धर्माचार्य क्या करते हैं। अरे ये तो अपने लोग हैं, उसकी लीला देखते तो जाओ। कितनी एजेंसियां, कितने लोग। देखा, दोबारा देखिए इस देव पुरुष का, सो कॉल्ड देव पुरुष, इस शैतान का चेहरा, इस पिशाच का चेहरा। सारी मंजिलों पर सब उसमें किसी की भक्ति में हम डिस्टर्ब नहीं करें, लेकिन ये आडंबर देखिए, जो कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं, जो समाज में शिक्षा का प्रसार नहीं करते, उल्टे अशिक्षा का करते हैं, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं करते, किसी के भूखे पेट के लिए कुछ नहीं करते, अंधविश्वास जरूर बढ़ाते हैं, आडंबर जरूर करते हैं। और फिर कोई कहते हैं कि धार्मिक, किसी के विश्वासों को क्यों डिगाते हो। अरे वो भी धार्मिक विश्वास था। औरतों को पकड़ कर भाई जिंदा जलाओ, वह भी उस समय एक धर्म का हिस्सा था। बड़े बूढ़े को करोत से काटा जाता था, बनारस में भाई स्वर्ग में पहुंचा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि भयानकता पास में है, क्योंकि अब नव जागरण हो रहा है। ये परिस्थितियाँ पहले भी थी, शिक्षा नहीं थी, जागरण नहीं था। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा बवाल आएगा, सारे लोग बिलों में घुसेंगे। हो सकता है कि ऐसी गवर्नमेंटें भी आएँ जो महीनों तक, सालों तक कहें कि लूटो, इन लोगों को लूटो, मारो, इनकी बहन बेटियों को पकड़ ले जाएं। यदि वे आज सही रोल अदा नहीं कर रहे तो हमको मानव जीवन दिया, कितनी शक्तियाँ हमारे शरीर में उसने सजो रखी है, और हम करते क्या हैं। ये छोटा सा मोबाइल देखो, यह तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कितने फंक्शन हैं। ये
इन वन है, उस ऐन का पता नहीं, 50 है 100 है, कैमरा इसमें है, टेलीफोन इसमें है, मैसेज का भेजने का इसमें, और क्या क्या है, क्या क्या है इसमें, और कितने इंस्ट्रूमेंट उसने हमें दिए जो हमारे शरीर में फिट हैं। ये तो उसके नियमों से एक बताया है। इन पिशाचों को देखो, इनसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। इन जागृत होने के बाद इन पिशाचों के साथ ज़माना कैसे हरकत करेगा, ये तय है। और यही नहीं, सामाजिक पिशाच, आर्थिक पिशाच, राजनीतिक पिशाच, थानों के पिशाच, मिलिट्री का नाम नहीं लेना चाहिए, चलो नहीं ले, लेकिन उनके अंदर भी आप देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। वो पहाड़ी लड़की क्या मिजोरम की कौन सी थी, 15 साल तक धरने पर बैठी रही कि ये आसपा जो एक्ट है उसमें जो ये ऐसा हमारे साथ होता है, बैठी रहो, किसी ने नहीं सुना। बड़ा भयानक ज़माना है ये, अच्छा है तो बुरा भी है, इसलिए कहते हैं कि बड़े ही कठिन हैं इस नियम, इस जगत के। इसलिए दोस्तों, हर चीज़ में ध्यान रखो, भगवान की प्रार्थना करो, प्रार्थना से बड़ी चीज़ भगवान के बच्चों का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, अपने कर्म अच्छे रखो। देखो कल परसों ही किन्नौर में क्या दुर्घटनाएं हुई हैं, उत्तराखंड में क्या हुआ, रोज़ाना कितने लोगों को सांप काट जाते हैं, बिजली करंट से मर जाते हैं, कैंसर से मर जाते हैं, क्या से क्या हो जाता है। हमें बड़े इन पिशाचों का चेहरा भी नहीं देखना, इनके कीर्तन में तो क्या शामिल होना। ये साक्षात जीवन का सार्थक होना, साक्षात भगवान को प्राप्त करना। इसलिए ये जब प्रेम धम आ पाओगे तब खुशी। बहुत कुछ लंबा बोल दिया हमने। अपने भगवान को भारत देश पिशाचों से भरा पड़ा है, और मैं तो समझता हूँ कि इस तरह से अपने भाइयों पर अन्याय अत्याचार करते हैं, जीवों पर करना, जैसे कि चीन के लोग भून कर कुत्तों को खाते हैं, जिंदा भून करके खाते हैं, वे ऐसे ही और इसी तरह के लोग जैसे कि त्योहारों पर बकरे को काटते हैं, जो जैसा करेगा वो उतना ही भुगतेंगे और अवश्य भुगतेंगे। हमें सुधार करना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।